हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। फिल्म एक था टाइगर के सेट्स पर कौन था सलमान से महंगा हीरो? करीना के किस एडिक्शन से परेशान है मधुर भंडारकर? फिल्म सन ऑफ सरदार के लिए अजय देवगन लेंगे शाहरुख खान से पंगा। तुषार कपूर ने कहां उड़ाया टाइगर सलमान खान का मजाक? और दिखाएंगे मधुर भंडारकर और करीना कपूर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक शॉकिंग न्यूज के साथ। फिल्म एक था टाइगर में सलमान भले ही लीड रोल प्ले कर रहे हो, लेकिन इस फिल्म के सेट्स पर सलमान से ज्यादा किसी और की हो रही है खातिरदारी। यहां तक कि फिल्म में एक छोटे से कैमियो के लिए उस स्टार ने सलमान से ज्यादा रिम्यूनरेशन चार्ज किया है। कौन है वो स्टार? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान से बड़ा है एक कुत्ता, सलमान से ज्यादा कमाता है एक कुत्ता। एक कुत्ते ने किया सलमान को परेशान। जी हां, एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान को हुई एक पग से दिक्कत। सोर्सेस के मुताबिक सलमान ने इस कुत्ते की वजह से शूटिंग करने से किया इनकार, लेकिन खुद दो डॉगीज के ओनर और पेट लवर सलमान ने क्यों किया ऐसा? दरअसल एक था टाइगर के सेट्स पर सलमान को करना था एक पग के साथ शूट, और शूटिंग के वक्त सल्लू ये देखकर हैरान थे कि इस पग के लिए स्पेशल वैनिटी वैन, ट्रेनर और एक डॉक्टर का इंतजाम हुआ था। फिल्म का पूरा क्रू इस पग की तीमारदारी में लगा हुआ था, और तो और इस पग के साथ शूट करने का खर्चा काफी ज्यादा है, इतना कि सलमान की पर डे फीस से भी ज्यादा महंगी है एक पग की फीस। एक डॉग को उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता देख सलमान ने थोड़े नखरे दिखाए और शूट करने से मना कर दिया। कुछ लोग इसे लेकर सीरियस हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि सलमान अपने यूजुअल स्टाइल में मस्ती मजाक कर रहे थे। ये अपने आप में एक मजाकिया बात है कि सलमान से ज्यादा चार्ज करता है एक पग, वो डॉग जिसके साथ की टाइगर ने शूटिंग। लेकिन हाँ भाई, एक बात हम बिल्कुल साफ कर देना चाहते हैं कि ये वो डॉग बिल्कुल नहीं था जिसका नाम सलमान के दोस्त आमिर ने शाहरुख रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर तुषार कपूर अपनी फिल्म में क्या सुपर कूल है हमको प्रमोट करने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और रिसेंटली एक इवेंट पर तुषार ने सलमान की फिल्म एक था टाइगर का उड़ाया मजाक। हैव अ लुक। तुषार ने सरेआम उड़ाया टाइगर का मजाक। मैं ही एक टाइगर न्यू इंडस्ट्री में। तुषार ने इस टाइगर को कहा बूढ़ा। मेरे से ज्यादा बूढ़े लोग भी शादी नहीं कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ही एक टाइगर न्यू इंडस्ट्री में। तुषार चाहते हैं कि पहले ये टाइगर शादी करे, फिर जाके वो शादी के बारे में सोचेंगे। यहाँ बात हो रही है इंडस्ट्री के टाइगर सलमान खान की। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन नाम तो आपने नहीं लिया, पर टाइगर कहते ही सब कुछ समझ में आ गया तुषार कि आप किसकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जिन जिन स्टार्स ने सल्लू भाई से पंगे लिए हैं, सबके करियर में बड़ा ब्रेक लग गया है। अब आप अपने करियर के इस पॉइंट पर आकर इतनी बड़ी बात बोल गए। वैसे यहाँ आए तुषार ने सलमान पर निशाना तो साधा ही, पर जॉन इब्राहिम को भी नहीं छोड़ा। उनके बट एक्ट पर भी कमेंट कर दिया और अपने आप को ही दिया पूरा क्रेडिट। जॉन ने खुद, मैंने देखा टीवी पे, कहा कि अब उनके ट्रंक्स मतलब उनसे भी ज्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। आई थिंक मुझे भी श्रेय जाता है उनके ट्रंक्स को लोकप्रिय करने का। Not just this, he went ahead confessing one more thing. I like working with young girls because I think it makes me feel younger. यानी नेहा के साथ काम करके तुषार काफी खुश है, तभी तो उनके साथ फिर से काम करने की चाहत जता रहे हैं। ये कन्फेशन तो ठीक है तुषार, पर आपका यूं सलमान और जॉन पर कमेंट करना उन्हें सही लगेगा या नहीं, ये तो टाइम ही बता पाएगा। मीनवाइल आपको हम यही सजेशन देंगे कि अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट को रियल लाइफ में अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि ये स्टार्स रियल लाइफ मस्ती तो बे कर लेंगे पर रियल लाइफ मस्ती शायद ना कर पाए।
और रुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। डायरेक्टर मधुर भंडारकर अपनी फिल्म हीरोइन की एक्ट्रेस करीना के एक एडिक्शन से हो गए हैं परेशान। करीना के इस एडिक्शन की वजह से मधुर को फिल्म के शूटिंग से लेकर अब तक प्रमोशनल इवेंट पर भी हो रही है दिक्कत। क्या है करीना का ये एडिक्शन? लेट्स फाइंड आउट। करीना कपूर की एक लत से मधुर भंडारकर हैं परेशान। करीना है एडिक्टेड। करीना का ये एडिक्शन मधुर के लिए बन गया है चिंता का विषय। बेबो का ये एडिक्शन इस हद तक बढ़ चुका है कि मधुर ने इस मामले में सैफ से बात की। वैसे आपको याद दिला दें कि इसी एडिक्शन की वजह से भी करीना कपूर को तलाश के सेट्स पर रीमा कक्ती से सुननी पड़ती थी डांट। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा एडिक्शन है जिसे बेबो छोड़ नहीं पा रही। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एडिक्शन किसी ड्रग या बैंड सब्सटेंस का नहीं है, बल्कि बेबो को है फोन एडिक्शन। बेबो फिल्म हीरोइन के सेट्स पर अपने मोबाइल फोन से कुछ ऐसी चिपकी रहती हैं कि वो मधुर की बातों पर ध्यान नहीं दे पाती। सोर्सेस की माने तो जब मधुर करीना को सीन्स समझाते तो बेबो थोड़ी देर तक उनकी बातें सुनती, मगर थोड़ी देर बाद उनका ध्यान फोन पर चला जाता और वो इंस्टेंट मैसेजिंग में बिजी हो जाती। इससे बेचारे मधुर का फ्लो टूट जाता और उन्हें अपना कॉन्वर्सेशन दोबारा शुरू करना पड़ता। वैसे हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च पर मधुर को ये कहते सुना गया था कि उन्होंने करीना को बहुत पैम्पर किया है। अब भैया, जब इतनी बड़ी स्टार हो आपकी फिल्म में तो थोड़े बहुत नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे। वैसे बेबो इंस्टेंट मैसेजिंग पर किसके साथ रहती हैं बिजी, ये सैफ अली खान ही बता पाएंगे। सो आप प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज देखते रहिए, क्योंकि हम इसका जवाब सैफ से लेकर जरूर आप तक पहुंचाएंगे। वो कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। Time to show you a special report. नरगिस फाकरी को मिल गया है किसी का साथ। नरगिस चुपके बढ़ा रही हैं उस शख्स के साथ नजदीकियां। थिएटर हो या घर, हर जगह नरगिस उसी के साथ आती है नजर। अगर आप सोच रहे हैं कि वो शख्स रॉक स्टार रणबीर है तो थिंक अगेन, क्योंकि नरगिस के रियल लाइफ हीरो जनार्दन झाखड़ नहीं है, बल्कि यश चोपड़ा के साहिबजादे उदय चोपड़ा हैं। पिछले कुछ दिनों से नरगिस को भी कभी यश चोपड़ा के घर स्पॉट किया जाता था तो कभी उदय के साथ फिल्म देखते हुए। वैसे नरगिस इन लिंकअप्स की खबरों को गलत बताती हैं। नरगिस के मुताबिक उदय उनके केवल एक अच्छे दोस्त हैं। I am still single. I'm accepting resumes. I am still single. I'm accepting resumes. लेकिन उदय चोपड़ा हैं कि ना तो उन्होंने इस न्यूज से किया इनकार और ना ही इसे किया कंफर्म। लेकिन अब आ रही एक खबर की तरफ ध्यान दें तो ऐसा लगभग कंफर्म होते दिख रहा है कि इन दोनों स्टार्स के बीच जरूर कुछ तो है। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो यशराज की अपकमिंग फिल्म औरंगजेब में नरगिस फाकरी को एक दमदार रोल का ऑफर मिला है और नरगिस को ये रोल दिलवाने में उदय का हाथ माना जा रहा है, जो कि अब पूरे यशराज ग्रुप के सीईओ हैं। रॉकस्टार जैसी सक्सेसफुल फिल्म के साथ अपना करियर स्टार्ट करने वाली नरगिस के पास आज किसी भी अच्छे फिल्म का ऑफर नहीं है, क्योंकि रॉकस्टार हिट तो साबित हुई, लेकिन क्रिटिक्स ने नरगिस की एक्टिंग की जमकर बैंड बजाई। और यही वजह है कि रॉकस्टार जैसी बड़ी हिट के बावजूद नरगिस के करियर की गिटार शांत है। लगता है अब इसी वजह से नरगिस उदय चोपड़ा की शरण में आकर अपने डूबते हुए करियर को सहर दे रही हैं। वी होप नरगिस के लिए जो रॉकस्टार नहीं कर पाई वो उदय चोपड़ा कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक्टर रणदीप हुडा का फिल्मी करियर आजकल पहुंच गया है पीक पर, लेकिन पर्सनल लाइफ में रणदीप के लिए कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। खबर आ रही है कि रणदीप और उनकी गर्लफ्रेंड नीतू चंद्रा का ब्रेकअप हो गया है। क्या है असली खबर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। साहिब बीवी और गैंगस्टर, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जन्नत 2, कॉकटेल, एंड नाउ
द सून टू बी रिलीज्ड जिस्म 2। एक्टर रणदीप हुडा के करियर ग्राफ को देखें तो उनकी पिछली 5 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई हैं और नेक्स्ट वीक रिलीज होने जा रही फिल्म जिस्म 2 अभी से बज क्रिएट कर रही है। इस तरह से रणदीप का प्रोफेशनल करियर तो पीक पर पहुंच गया है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर रणदीप के साथ कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। जूम के सोर्सेज की माने तो रणदीप और नीतू की लंबे समय से चली आ रही रिलेशनशिप में आ गई है दरार। सुनने में आ रहा है कि रणदीप हुडा आजकल नीतू चंद्रा से परेशान हो गए हैं। जिस्म 2 की शूटिंग के दौरान नीतू ने रणदीप को इतना परेशान किया कि रणदीप सेट पे ही उनके बारे में शिकायत करने लगे और अब खबरें आ रही हैं कि इन दोनों स्टार्स ने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि अलग हो जाने में ही इन दोनों की भलाई है। वेल, अब इस रिश्ते में किसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप नीतू और रणदीप के बॉलीवुड करियर पर डालें नजर तो साफ हो जाता है कि कौन इस रिश्ते से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। सैफ अली खान शामिल होना चाहते हैं खान लीग में और इस लीग में शामिल होने के लिए सैफ ने एक बड़ा रिस्क लिया है। क्या सैफ कामयाब हुए इस एफर्ट में? लेट्स फाइंड आउट। किसे नहीं पसंद है सुपरस्टारडम? कौन नहीं चाहता खान लीग में शामिल होना? कुछ ऐसी ही चाहत सैफ अली खान की भी है। इसीलिए तो अपने क्लोज एडवाइजर्स के मना करने के बाद भी सैफ एक्टेड इन द फिल्म कॉकटेल। सोर्सेज की माने तो इनिशियली इस फिल्म को करने में सैफ के लगभग सभी दोस्तों ने उन्हें खास एनकरेज नहीं किया, लेकिन छोटे नवाब सैफ ने जिद पकड़ ली और कहा कि ये फिल्म तो सिर्फ वही करेंगे क्योंकि उन्हें आरक्षण के बाद एक हिट चाहिए थी, क्योंकि उन्हें खान लीग में शामिल होना था। आखिर सैफ को ये बखूबी मालूम है कि वो सबसे बड़े खान नहीं है। No, I wouldn't agree with that because I'm not the biggest. तो सबसे बड़ा खान बनने की मंजिल की तरफ ये सैफ का उठाया गया बस एक कदम था, लेकिन अफसोस फिल्म रिलीज होने और हिट होने के बाद सारी ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ दीपिका पादुकोण के हाथ लगी। सैफ के अकाउंट में पैसे जरूर आए मगर उन्हें फेम नहीं मिला। आखिर सैफ के करीबी पहले से ही जानते थे कि ओवरऑल ये दीपिका पादुकोण की ही फिल्म होगी, सैफ की नहीं। दीपिका को इस फिल्म का जबरदस्त फायदा हुआ, मगर सैफ का फैंटास्टिक एफर्ट इतना कारगर साबित नहीं हुआ। लुक्स लाइक ही माइट हैव टू वेट फॉर रेस 2। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। इस दिवाली सन ऑफ सरदार एंड शाहरुख की रोमांटिक फिल्म की रिलीज ने इन दोनों स्टार्स को ला दिया है आमने सामने। पहले शाहरुख की फिल्म के मेकर्स यश राज ने स्क्रीन बुकिंग को लेकर अजय को किया था चैलेंज और अब अजय ने भी सन ऑफ सरदार के इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया है पलटवार। हैव अ लुक। अजय देवगन और शाहरुख खान इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक साथ होने के बावजूद कभी गुड फ्रेंड्स नहीं बन पाए। मीडिया में दोनों के बीच कोल्ड वॉर की खबरें भी कई बार आईं और आज मुंबई के एक टैबलॉइड में आया है इसी कोल्ड वॉर का एक अपडेट। जी हाँ, खबर गर्म है कि अजय देवगन सिल्वर स्क्रीन पर शाहरुख खान से टक्कर लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल यशराज बैनर शाहरुख कटरीना की अपकमिंग फिल्म को दिवाली के वक्त रिलीज कर रहा है और इसके लिए इस प्रोडक्शन हाउस ने मल्टीप्लेक्सेस से लेकर सिंगल स्क्रीन थिएटर्स तक सब अपनी फिल्म के लिए बुक कर लिए हैं। लेकिन खबर में ट्विस्ट ये है कि इसी वक्त पर अजय देवगन भी अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार लेकर आ रहे हैं, यानी दिवाली पर सिल्वर स्क्रीन में शाहरुख और अजय देवगन के बीच बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का महाभारत होगा, जिसके लिए अजय देवगन भी पूरी तैयारी में जुट गए हैं और अपनी फिल्म के लिए मल्टीप्लेक्सेस और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बुक करने में लगे हुए हैं। खबरें बताती हैं कि अजय देवगन भी अपनी अब तक की सबसे महंगी फिल्म सन ऑफ सरदार को उसी ग्रैंड तरीके से रिलीज करेंगे जैसे शाहरुख अपनी फिल्म कर रहे हैं। वेल, जहां बॉलीवुड में स्टार्स किसी दूसरे बड़े स्टार की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करने से कतराते हैं, वहीं शाहरुख और अजय दोनों ही दिवाली पर अपनी अपनी फिल्म रिलीज करने को तैयार हैं। अब ये एक इत्तेफाक है या फिर रियल लाइफ कोल्ड वॉर को दोनों स्टार्स रियल लाइफ में जीतना चाहते हैं? इसका जवाब तो हम शाहरुख और अजय से पूछकर आप तक प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जरिए जरूर पहुंचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे करीना कपूर और मधुर भंडारकर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।
रिसेंटली एक्ट्रेस करीना कपूर और मधुर भंडारकर ने अपनी फिल्म हेरोइन का फर्स्ट लुक लॉन्च किया और इस इवेंट पर इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात की। हैव अ लुक। ये हीरोइन थोड़ी सटकेली है। जी हाँ, जिस हीरोइन का हमें लंबे समय से इंतजार था, मधुर ने फाइनली रिलीज किया तो सटकेली बना के। मधुर, सीधी सादी करीना को आपने क्या कर दिया? मेरे ख्याल से सटकेली एक कैरेक्टर जो कह रहा है पिक्चर में, और मेरे ख्याल से एक अलग करीना आपको देखने मिलेगी। जब हम अब रियल लाइफ और फिल्म की बात करें, करीना जो पोर्ट्रे करी कैरेक्टर एक एक्ट्रेस का फिल्म में, जो रियल लाइफ में वो है, लेकिन आपको एक अलग करीना देखने मिलेगी। हम करीना कपूर की बात नहीं करते, हम माही अरोरा की बात करते हैं कि माही अरोरा एक कैरेक्टर है जो वाकई में सटकेली है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, एग्रेसिव है, एजी है, और जिस तरह बेबाकी से उसने जो काम निभाया है, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो उतना ही पसंद फिल्म में करोगे आप लोग। करीना फाइनली ट्रेलर रिलीज हो गया और सटकेली हीरोइन सामने आ गई। रिएक्शन तो काफ़ी अच्छे थे, आप बताइए कैसा लगा? आई थिंक आप लोग बताओ। आई थिंक फॉर मी इट्स डिफिकल्ट टू से बिकॉज आई थिंक आई एम वेरी क्लोज टू द फिल्म एंड ऑब्वियसली मुझे तो बहुत ही पसंद आया। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आई मीन फर्स्ट ट्रेलर से लेके पोस्टर्स एंड ऑल सब कंट्रोवर्सीज से घिरे हुए हैं एंड ऑल, सारे कोई कॉपी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मिक्सचर बोल रहा है, तो किस तरह से लेती इन सब्जियों को कैसे आंसर देंगे? आपने बेबाकी से आपने उसमें आंसर्स दिए मीडिया को, पर हम लोग एक पोस्टर कॉपी करने की बोलते हैं, हम लोग तो पूरी फिल्म कॉपी करके बना लेते हैं, तो उसमें क्या है? मधुर, आप क्या कहें? ये इंस्पिरेशन हो सकता है लेकिन कॉपी नहीं है। और ख़ास करके मेरी फिल्म की बात करें, मुझे 11 साल हुए इंडस्ट्री में, आप लोग ने दर्जा दिया है कि मधुर भंडारकर की ओनली फिल्म है कि जो ओरिजिनल फिल्म बनाता है। मैं फिल्म ओरिजिनल बनाता हूँ जिसके लिए ना कि समीक्षकों से, ना ऑडियंस से, ना कि राष्ट्रीय पुरस्कार, 4 राष्ट्रीय पुरस्कार मुझे खुद को मिल चुके हैं। तो मुझे पता है कि मैं अगर ओरिजिनल फिल्म नहीं बनाता इस लेवल पे नहीं पहुँचता। तो मेरे ख्याल से एक फिल्म को अब टोटलिटी में देखनी चाहिए, ना कि कहीं इंस्पिरेशन देखनी चाहिए। इसके अलावा करीना आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि मेरे शूज़ में कोई स्टेप इन नहीं कर सकता। आई मीन क्या कोई इतना आपसे कंपेयर करने के लायक नहीं है, या शूज़ बहुत बड़े हैं, सिर्फ आपके लिए जगह है? मैं अपना काम करती हूँ एंड आई एम रियली नॉट, मैं दूसरे लोग क्या करते हैं उसमें ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट और दिलचस्पी नहीं है। ओके, मधुर, या हियर, जैसे आपने बोला कि रियल लाइफ पे बेस्ट ऑफ फिल्म बनाते हैं, रियल इंसिडेंट पे, क्या मधुर इस इंसिडेंट पे फिल्म बनाएंगे कि इस हीरोइन का प्रोसेस किस तरह से शुरू हुआ? आई मीन हीरोइन शुरू हुई, एक्टर कोई और, फिर बीच में जो भी सिलसिले आए चलता गया, फाइनली ट्रेलर, क्या इस पर कोई फिल्म बन सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से अब एंड ऑफ द डे जब देखते हैं, मैं खुश हूँ कि आज जो फिल्म शुरू हुई थी जनवरी में, आज ख़त्म हुई है जुलाई में, और बेबो के बर्थडे पे रिलीज़ है पिक्चर। मेरे ख्याल से मैं अल्टीमेटली वो देखना चाहिए कि किस तरह से एक संघर्ष जो रहा है मेरा, और पिक्चर ख़त्म हुई कि एक हीरोइन जो एक ऐसी फिल्म है मेरे लिए खुद के लिए बहुत ही करीब रही है फिल्म, क्योंकि लोग हमेशा मेरे पे टिका करते थे कि मधुर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ट्रैफिक सिग्नल, पेज 3 वर्ल्ड, फैशन वर्ल्ड पे टिका करते हो, क्या आप आपकी खुद की इंडस्ट्री का फिल्म बनाओगे? और मैं इस बात से खुशी है कि एक मैंने ऐसी फिल्म बनाई है जो लोगों को ना कि केवल सवाल पूछने पर मजबूर करेंगी, बल्कि इमोशनली भी उनको ऐसा प्रश्न चिन्ह होगा कि इस तरह की फिल्म कैसे बना सकता है मधुर, और डेफिनेटली लोगों से इतना ही पसंद करेंगे, सराहेंगे जितना बाकी फिल्मों को सराहा है। लास्ट क्वेश्चन, क्या ये बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा? I hope so. I hope that this will be the best birthday gift. थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी फिल्म बेस्ट जाए और ढेर सारे अवार्ड्स मिले। कैमरा पर्सन हरिशंकर पांडे के साथ चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। शाहरुख खान ने यश चोपड़ा की रोमांटिक फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है और अब अपनी नेक्स्ट फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के लिए एसआरके कर रहे हैं कुछ खास प्रेपरेशंस। एसआरके के खास प्रेपरेशन की डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी। शाहरुख खान के पास अभी कोई काम नहीं है। जी हां, शाहरुख खान आजकल किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको पता है कि इस खाली टाइम में शाहरुख कर क्या रहे हैं? ना ही वो अपनी टीम के लिए कुछ कर रहे हैं और ना ही अपनी फैमिली के लिए, बल्कि शाहरुख खान तो आजकल ट्यूशंस ले रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। जूम के सोर्सेज की माने तो शाहरुख ने अपने घर पर बुला लिए हैं ट्यूटर्स और इन ट्यूटर्स से शाहरुख सीख रहे हैं कई अलग अलग सदर्न लैंग्वेजेस।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज ने आपको पहले ही ये बता दिया था कि शाहरुख टीम अप हो गए हैं रोहित शेट्टी के साथ और कर रहे हैं उनकी चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म में शाहरुख को बोलनी है साउथ की अलग अलग भाषाएं और जब तक कि इस फिल्म के लिए बाकी तैयारियां लाइक एक्ट्रेस की तलाश, स्क्रिप्टिंग वगैरह हो रही है, शाहरुख ने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी है और स्पेशली साउथ से ट्यूटर्स बुला लिए हैं मुंबई में। शाहरुख, लगता है आप अच्छी तरह से सीख रहे हैं कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसमें परफेक्ट होना ही बेहतर होता है, नहीं तो लर्निंग प्रोसेस में फिल्म भी खास नहीं बन पाती। चलिए, जब तक आपके लिए कोई एक्ट्रेस फाइनल न हो जाए तब तक आप अपने लर्निंग लेसन्स लेते रहिए। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. Hi, this is Vivan. Subscribe to Zoom TV's channel on YouTube and zoom into fresh Bollywood news and entertainment. Just visit www.youtube.com/ZoomTV.